नमस्कार दोस्तों। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, पर फिर भी मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो मेरा थंबनेल एंट्रेंस एग्जाम 2021-22 को देख के क्लिक किए हैं, तो उनकी क्लैरिफिकेशन करना ज़रूरी है, नहीं तो उनका टाइम लॉस होगा। तो यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो एग्ज़ाम है पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये जो 20-21 का एग्ज़ाम है, लेकिन इसका एग्ज़ाम जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021-22 में हो रहा है। अगस्त को, अगस्त जो है 20 और 21 अगस्त को एग्ज़ाम है। और आपको बता दें कि जो इसका फॉर्म जो है पिछली साल नहीं आ पाया था, इसलिए इस साल इसका एग्ज़ाम कराया जा रहा है। 2021 पीएचडी का एडमिशन अभी नहीं, फॉर्म नहीं आया है उसका। जल्दी हो सकता है इसी के बाद फॉर्म आए, हो सकता है वो ज़्यादा लेट हो जाए। तो आपको ये बताना ज़रूरी था, हमने बता दिया। अब यहाँ इस एग्ज़ाम में एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या पैटर्न होगा, सिलेबस क्या होगा, दोनों पेपर की बात करेंगे, मेथोडोलॉजी की भी, रिसर्च की और सब्जेक्टिव की भी। तो सब्जेक्ट में किस प्रकार से क्वेश्चन आने हैं, कैसे आप क्वेश्चन करेंगे, नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और जो नोटिस है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा, एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड नोटिस थी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और चैनल पे आप नए हैं, मैक्सिमम लोग नए नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो लाइक कमेंट वगैरह नहीं करते हैं, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। और जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आपको अपडेट मिलती रहे। हम यही सब पीएचडी से रिलेटेड और भी यूनिवर्सिटी की अपडेट यहाँ पे मिलती रहती है। और अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप अच्छी बुक रिसर्च मेट्रोलॉजी की परचेज कर सकते हैं, क्योंकि जो सेकंड पेपर है वो सब्जेक्टिव है और आपका पीजी का ही सिलेबस होता है, तो उसके लिए बुक लेना जरूरी नहीं है। लेकिन रिसर्च मेट्रोलॉजी की बुक जो है यूजीसी नेट की यहाँ पे ज़्यादा चलती है, तो उसकी बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए। ठीक है, डाउनलोड क्या, परचेज कीजिए, क्योंकि पीडीएफ नहीं है, वो लिंक है, तो वहाँ से आपको परचेज करना पड़ेगा बहुत ही कम में, कम दाम में। लखनऊ विश्वविद्यालय की सत्र 20-21 की पीएचडी प्रवेश परीक्षा 20 एवं 21 अगस्त 2021 को ऑफलाइन संपन्न कराई जाएगी। यह लखनऊ विश्वविद्यालय के ओल्ड कैंपस में होगी। और और आपको बता दें कि ओल्ड कैंपस में काफ़ी पर्याप्त जगह है। अगर ऐसा होता है कि जगह नहीं मिलती है, तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने कहा कि उनके पास पर्याप्त जगह है, तो वो वहीं पे अपना एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। प्रवेश परीक्षा में 70 प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, जिसमें 35 प्रश्न संबंधित विषय के रहेंगे और 35 प्रश्न आपके रिसर्च मैथडोलॉजी से होंगे। प्रवेश परीक्षा टोटल 90 मिनट की होगी। अब प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। ठीक है, तो अब इसके बारे में यहाँ पे एक चीज़ और है, निगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होगी। तो थोड़ा सा सिलेबस भी देख लेते हैं। आप नीचे आइए और यहाँ पे देखेंगे तो सिलेबस फॉर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, पेपर फर्स्ट जो है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी से है। यहाँ पे नेचर एंड टाइप ऑफ सोशल साइंस रिसर्च है, तो यहाँ पे आपके इस सब्जेक्ट्स हो गए। और उसके बाद रिसर्च प्रोसेस है, रिसर्च मेथड्स हैं, जिसमें कि सर्वे वगैरह आते हैं, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशंस वगैरह हैं। इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आएंगे। और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स, तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन आने का क्राइटेरिया बनता है। पेपर टू आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जो कि सिलेबस आपका पीजी प्रोग्राम का रहेगा, पीजी प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। ठीक है, जनरल गाइडलाइन में क्या होगा कि बोथ पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड विल कंटेन 35 क्वेश्चन। ठीक है, एंड द टेस्ट देयर फोर विल बी, टोटल कितने मार्क्स होंगे, 70। ठीक है, और उसके बाद आता है देयर विल नो नेगेटिव मार्किंग, कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन टू अपीयर इन टेस्ट फॉर मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट। आप मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में दे सकते हैं टेस्ट। द पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट विल बी हेल्ड इन वन सिटिंग, मतलब एक ही बार में होगा। 90 मिनट फॉर कैंडिडेट अपीयरिंग इन वन सब्जेक्ट एंड टोटल, एंड 135 मिनट फॉर कैंडिडेट अपीयरिंग इन 2 सब्जेक्ट। अगर आप जैसे 2 सब्जेक्ट के पेपर दे रहे हैं तो आपको 90 से ज़्यादा समय दिया जाएगा, 135 मिनट। और अगर आप सिंगल सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं तो आपको 90 मिनट टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पे अगर आप सेम फैकल्टी में हैं तब, मतलब जैसे कि आपने सेम फैकल्टी, साइंस फैकल्टी में ही आपने 2 सब्जेक्ट चूज कर लिया, मैथ और फिजिक्स मान लीजिए आपने चूज कर लिया, तो आप जो है पहला पेपर जो है आपका कॉमन रहेगा, और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वहाँ पे क्वेश्चन बढ़ जाएंगे आपके, तो आपको 135 मिनट दे दिया जाएगा। बट अगर आपकी फैकल्टी अलग है, जैसे आपने साइंस के अलावा किसी और भी फैकल्टी को चूज कर रखा है, तो वहाँ उसके लिए नीचे एकदम आप देखेंगे तो इन केस द कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड फॉर 2 सब्जेक्ट in different faculty, they will have to appear in both the paper first and paper second of each faculty। तो आपको दोनों फैकल्टी के पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड को देना होगा। ठीक है, जैसे आपने आर्ट और साइंस दोनों फैकल्टी को चूज किया है, तो आर्ट्स के पेपर जो हमने अभी रिसर्च मेथोडोलॉजी के दिखाए ये आर्ट वाले थे, तो आर्ट के हो गए, और साइंस के भी इसी से मिलते जुलते होते हैं, तो आपको साइंस के भी देने पड़ेंगे। तो जो बुक हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं उससे आप अच्छा खासा तैयारी कर सकते हैं।
यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि कैंडिडेट ऑब्टेन 33 मार्क्स इन पेपर फर्स्ट, 33 मार्क्स इन पेपर फर्स्ट, मतलब पेपर फर्स्ट में मान लीजिए आपने 33 मार्क्स गेन किया, और 27 इन फर्स्ट सब्जेक्ट जो आपने चूज किया है, एंड 25 इन सेकंड सब्जेक्ट। तो क्या होगा, यह कैसे जुड़ेगा नंबर? तो यहाँ पे द मार्क्स सब्जेक्ट विल बी, सब्जेक्ट ए का मार्क्स जो होगा 33 प्लस 27 जुड़ के 60 हो जाएगा, और द मार्क्स इन सब्जेक्ट बी विल बी 33 प्लस 25 मिल के 58 होगा। तो दोनों का मार्क्स अलग अलग, क्योंकि काउंसलिंग में आप दोनों सब फैकल्टी में अलग अलग जाएंगे, एक साथ तो पहुंच नहीं जाएंगे, और जहाँ जिस जगह जाएंगे वहाँ उस सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग नंबर देखे जाएंगे। जैसे आप मैथ में गए काउंसलिंग कराने, तो आपका मैथ वाला सेक्शन जोड़ा जाएगा, साथ में पेपर फर्स्ट भी जुड़ेगा। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे सारी चीज़ें। तो यही चीज़ें आपको समझानी थी, और पेपर का इस तरह से पैटर्न है, इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, आपको इस तरह से करना है कि आपके हर सबको सारे क्वेश्चन जो होंगे वो 2 नंबर के होंगे, और सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, और सब क्या होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे। ठीक है, 90 मिनट का टाइमिंग मिलेगा। अगर आप 2 सब्जेक्ट चूज करते हैं तो आपका टाइमिंग बढ़ जाएगा। तो यही थी डिटेल्स। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट भी आप कर रहे थे तो लाइक कीजिएगा, और भी जो डिटेल हो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।